the secret of your life. ओम नमः शिवाय। बहुत से हमें कॉल आती हैं, कमेंट आते हैं, लोग कहते हैं कि प्रोफेसर साहब हमें काम कब शुरू करना चाहिए ताकि हम कामयाब हो जाएं। और इंसान कामयाब कब होता है? क्या ग्रह ऐसी जगह पर बैठे होते हैं? कौन सा घर होता है जहाँ पे ग्रह बैठा हो वो हम काम शुरू करें और कामयाब हो जाएं? ज़्यादातर लोगों का यही काम होता है, जो उनकी कुंडली में काम बनता होता है वो करते नहीं हैं, जो नहीं बनता वो करते हैं, उल्ट चलते हैं अपनी कुंडली के मुताबिक। जितने भी ज़्यादातर 90% लोग ऐसे ही चलते हैं। और जब कामयाब होना होता है वो समय सोकर ही गुजार देते हैं, लेकिन भगवान उसे उठाता है, उस समय काम करवाता है। भाग्य का घर जो होता है ना, भाग्य का घर, नौवां घर, नौवें घर में कौन सी राशि बैठी हुई है, नौवें घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, नौवें घर को कौन सा ग्रह देख रहा है, ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पता चलता है कि इंसान कब कामयाब होगा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि नौवें घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर नौवें घर में सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं तो इंसान 22 साल की उम्र में काम करना शुरू कर देगा। देखिए, क्योंकि 22वां साल सूर्य देव का होता है। अगर नौवें घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं, वो 23 और 24 साल की उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं। कामयाब होते या नहीं वो राशि डिपेंड करेगी कि उस घर का जो मालिक है वो कहाँ पे बैठा हुआ है। ये मैं बता रहा हूँ कौन से राशि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है जिसके कारण वो काम करना शुरू कर देता है। अगर नौवें घर में मंगल ग्रह बैठा हुआ है, वो इंसान 28 साल से लेकर 33 साल की उम्र में काम करना शुरू करते हैं। कामयाब होते या नहीं होते उसमें जो उसकी राशि है, फिर वो क्या काम किया उन्होंने, काम उसका उल्ट तो नहीं कर दिया, वो अलग बात है। अगर नौवें घर में शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं तो 25 साल से लेकर 27 साल तक वो इंसान काम करता है, यानी कि शुरू करता है काम करना, जिसमें कामयाबी हो जाता है तकरीबन। क्योंकि जितनी मैंने बताया, अगर उसमें उस उम्र में काम करता है तो वो इंसान कामयाब होने की कगार में आ जाता है, यानी कि वो लाइन में लग जाता है कामयाबी की। अब कामयाब होगा या नहीं होगा, उस घर का मालिक क्या 12वें घर में बैठा हुआ है, उस घर का मालिक लगन में बैठा हुआ है, नौवें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा, फिर भाग्य साथ देगा या नहीं देगा वो अलग बात है। लेकिन अगर कौन सा ग्रह बैठा है फिर वो बता रहा हूँ मैं। अगर नौवें घर में शनिदेव बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे होते हैं इंसान, ऐसे 3 घर बन जाते हैं, जमीन जायदाद बन जाती है, लेकिन वो इंसान 35 साल से लेकर 36 साल से लेकर 41 साल तक की उम्र में काम करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं, जिसका शनिदेव बैठे होते हैं। अगर कहीं नौवें घर में केतु बैठ जाए तो ऐसे तो 14 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं, 16-17 साल तक काम करना शुरू कर देते हैं। वो इंसान छोटी उम्र में ही उसको लालसा होती है मैं कामयाब हो जाऊँ, मैं कुछ बनना है। अगर केतु नौवें घर में हो जाए बहुत अच्छा होता है, राहु तीसरे घर में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इंट्यूशन दे देता है। अगर कहीं नौवें घर में राहु आ जाए तो ऐसे बंदे ज़िंदगी में अप डाउन रहते हैं। कभी काम कर लिया 22 साल की उम्र में, फिर डाउन हो गए, फिर काम कर लिया, फिर डाउन हो गए। उनको कब काम करना चाहिए? बुध की एज में काम करना चाहिए राहु को। अगर अपना काम करना, पहले नौकरी कर सकते हैं। अगर नौवें घर में राहु आ जाता तो पहले नौकरी करें। वैसे वो इंसान नौकरी करते नहीं, दिमाग इतना ज़्यादा तेज होता है, वो कहते हैं कि मैं ही खुद काम करूँगा, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाते। अगर वो इंसान 34 और 35 साल की उम्र में काम करे और कामयाब हो जाते हैं, वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक का काम करे, अगर नौवें घर में राहु आ जाए तो फिर कामयाब होते हैं। नौवें घर में ये सभी ग्रहों के बारे में मैंने बताया। सूर्य आ जाए, चंद्र, मंगल, शुक्र, बुध ग्रह आ जाए तो बुध की उम्र भी यही होती है 33 और 34वां साल। 33 और 34वें साल में इंसान कामयाब हो जाते हैं। अगर वो पहले काम करते हैं तो कामयाब हो नहीं पाते,
हाँ, अगर इस उम्र में काम करते तो कामयाब हो जाते हैं, पहले उनको जॉब करनी चाहिए। ये तो मैंने बताया मोटा मोटा ग्रहों के बारे में, अगर कौन सा ग्रह आ जाए तो कामयाब कब होते हैं। अब आई बात, उसको ग्रह कौन दिख रहा है। अगर तीसरे घर में ग्रह बैठा हुआ उसको देख रहा है तो उसका भी यही असर होगा। अगर गुरु देख रहा है तो 16 से लेकर 22 साल की उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं, धार्मिक कार्य करें और कामयाब हो जाते हैं। अगर सूर्य देख रहा है तीसरे घर में बैठ के तो 22 साल की उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं। ये दृष्टि भी सेम संबंध करवाती है। अब आई बात राशि की, उसमें कौन सी राशि बैठी हुई है। अगर कहीं ना कहीं देवताओं की राशि बैठी है, वो इंसान अगर एफर्ट नहीं करेंगे, सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो जिंदगी भर कामयाब नहीं होंगे। देवताओं की राशि, देवताओं की राशि कौन कौन सी होती है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन राशि। ये 6 राशियां देवताओं की होती हैं, 6 राशियां राक्षस जाति की होती हैं। तो अगर राक्षस जाति की राशि है तो कभी भी इंसान वो उठे बैठते कामयाब हो जाते। वो ज़्यादा क्या करते हैं, विश्वास तो भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन पॉजिटिव कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो राक्षस जाति वाले इंसान होते हैं, वो ज़्यादातर अपनी हिम्मत से अपनी लगन से काम करने की कोशिश करते हैं और 60% पॉजिटिव होते हैं। देव जाति वाले 50% 40% ही पॉजिटिव होते हैं। ज़्यादातर वो धार्मिक कार्यों में, दान पुण्यों में पॉजिटिव होते हैं। मैं ये काम कर रहा हूँ तभी मेरा काम हो रहा है, ये बंदे आज मैंने माथा टेका तभी मेरा काम बना, उनको ऐसा विश्वास होता है। ये मैंने आप दोनों के बीच में भेद बताया कि जब दोनों राशियाँ ऐसी आती तो इंसान कामयाब क्यों नहीं हो पाता। ज़्यादातर इंसान 90% कामयाब नहीं होते, 10% ही इंसान कामयाब होते हैं। उसके पीछे का रहस्य क्या है। 9वें घर का मालिक लगन में बैठा होगा, यानी कि 9वें घर में जो राशि बैठी होती है वो लगन में बैठी होती है। 9वें घर का मालिक तीसरे घर में बैठा होगा, 9वें घर का मालिक पंचम स्थान में बैठा होगा, 9वें घर का मालिक 11वें घर में बैठा होगा, 9वें घर का मालिक 10वें घर में बैठा होगा। ऐसे इंसान कामयाब हो जाते हैं। ऐसे इंसान थोड़ा सा एफर्ट करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। अगर 9वें घर का मालिक 12वें घर में आ जाए तो बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, कभी विदेश जाकर पैसा कमाना पड़ता है, वहाँ पे काम वर्क परमिट करना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। 9वें घर का मालिक अगर दूसरे घर में आ जाता है तो भाग्य से संचित धन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है और कामयाब होने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। भगवान के पास दर दर कहता है ऐसा बंदा व्रत बहुत रखता है, धार्मिक कार्य बहुत करता है। और अगर 9वें घर का मालिक चौथे स्थान में आ जाए तो सुख तो उसको मिलते हैं, क्योंकि भाग्य का मालिक सुखों में बैठ गया। लेकिन कब मिलते हैं, जब 34 साल की उम्र होती है उसके बाद। 9वें घर का मालिक अगर चौथे घर में आ जाए 34 साल के बाद सुख मिलते हैं, उससे पहले बहुत ज़्यादा वो संघर्ष करता है, कामयाब नहीं हो पाता, एफर्ट बहुत करना पड़ता है। अगर 9वें घर का मालिक पंचम घर में आ जाए तो एफर्ट कम करना पड़ता है, कामयाब हो जाते हैं ऐसे इंसान, क्योंकि वो पिछले जन्म के साथ संबंध कर लेते हैं। पिछले जन्म का जो लेना, क्योंकि पंचम घर क्या होता है, आपके पिछले जन्म का, पिछले जन्म में आप क्या क्या लेकर आए थे, इस जन्म में क्या भोग रहे हो, किसको जो दिया किसी को वो ले रहे हो वापस, या पिछले जन्म का जो देना है वो इस जन्म में चुका रहे हो। कई दफ़ा तो ऐसे इंसान होते हैं पूरी ज़िंदगी लग जाती है, कहते हैं यार मैं तो कर्जा उतार के थक गया, लेकिन कर्जा नहीं उतर रहा है, वो पिछले जन्म का लेकर आया है। फिर वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, वो पंचम घर के उपाय देगा। जो पिछले जन्म में आप लेकर कर्जा आए हो इसलिए नहीं उतरा, इसलिए मात्र छोटे से उपाय होते हैं। भाग्य को जगाने के लिए सिंपल साधारण उपाय होता है, धर्म का साथ कभी मत छोड़ो। तो भाग्य 9वां घर होता है, तो 9वां घर को अगर जगाना है, कहते हैं भगवान की कृपा कहाँ पे होती है। भगवान आपके ऊपर कृपा कब करता है, जब आप धर्म के साथ साथ अपनी भक्ति करते हो, यानी कर्म करते हो। कैसे, मान लीजिए आपका शरीर एक नौवा है, एक क्या है, बेड़ी है, किश्ती है, और जो आप चप्पू चलाते हो वो कर्म है आपका, आप अपना चप्पू चला रहे हो कर्म। लेकिन भगवान की कृपा क्या है, भगवान की कृपा है जो पीछे से हवा आकर आपकी नाव को आगे तक लेके जाती है। ये भगवान की कृपा होती है, इंसान को दिखाई नहीं देती। इंसान किनारे पे लग जरूर जाता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि भगवान की इतनी कृपा थी, मैं चप्पू कम चलाया और किनारे पे जल्दी पहुंच गया। अगर भगवान कृपा ना करे, हवा ना चलाए, ऊपर का पर्दा जो उल्ट दिशा को चले, आप चप्पू मार मार के थक जाओगे, वहीं पे खड़े रहोगे, आगे 1 इंच तक नहीं जा पाओगे। तो आप अपना कर्म कीजिए, भगवान की कृपा हर इंसान के ऊपर होती है। वो क्या है, 9वां घर।
नौवां घर धर्म कर्म का होता है भाई। और धर्म क्या है आपका? अपने घर माँ बाप की सेवा कीजिए, कर्म आप चाहे जो भी करते हो, इससे आपका भाग्य जागता है, आप कामयाब होते हो, अमीर जरूर बनते हो। अगर एपिसोड अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके तक हमारे जो 9वें घर का मालिक है वो कौन है, हमारा भाग्य कब जागेगा, हम कब कामयाब होंगे। ओम नमः शिवाय।